नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी बहुत दुखी है। संघियों की छाती फट रही है। कुछ एंकरों एंकरानियों ने खाना पीना छोड़ दिया है क्योंकि उनका दावा है कि फलस्तीन ने जो किया है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये वही जमात है जिनके लिए इतिहास 3 दिन पहले शुरू हुआ है। इजराइल से फुटेज आने के बाद उनकी संवेदना मोबाइल के वायरल फुटेज से तय होती है। वीडियो दिखाओ, संवेदना ले जाओ। मरी हुई आत्माओं वाली ये वही शातिर जमात है जो महीनों महीनों से जल रहे मणिपुर पर तब तक चुप रहती है जब तक थोबल जिले की सड़कों से 3 औरतों के कपड़े उतारकर घुमाए जाने का वीडियो सामने नहीं आ जाता। इस जमात की संवेदना भी वायरल वीडियो की तरह होती है, हैशटैग और कीवर्ड से संचालित। जो हुआ है उसका समर्थन कौन कर रहा है? कोई नहीं। निश्चित तौर पर वो आतंकवाद है और इसमें एक रेशे की भी बदल की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर इजराइल में जो हुआ है वो आतंकवाद है तो मणिपुर में पिछले 4 महीने से जो हो रहा है वो क्या है? नासिर और जुनैद को जलाकर मार देना क्या है? सितारपुर में लाउड स्पीकर लगाकर मुसलमानों को दी जा रही इलाका छोड़ देने की धमकी क्या है? अगर इजराइल की घटना पर छाती फट रही है क्योंकि आपने वायरल वीडियो देख लिया तो आपकी चुनिंदा संवेदना 55 साल के अलीमुद्दीन को मार देने वाले आतंकवादियों को जब उसी मोदी सरकार का एक केंद्रीय मंत्री माला पहनाता है तब कहां मर जाती है। वायरल वीडियो पर संवेदना की ये नौटंकियां इतिहास के जालिम दौर से मुंह मोड़कर फलस्तीन को लानतें भेज रही हैं क्योंकि उनका आका एक पूरे मुल्क को तहस नहस कर देने पर आमादा इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन जब हमने टीवी की एक टिटहरी एंकर को ट्विटर पर इजराइल के दर्द से बिलखते हुए देखा तो उनकी नौटंकी चुभ गई क्योंकि उसी जाहिल शुतुरमुर्गी एंकर को हमने कभी भी मणिपुर पर बिलखते हुए नहीं देखा। 2-4 प्रोग्राम बना लेती ना मैडम जी, लेकिन 78 दिन तक चद्दर तानकर सोते रहने वाले मोदी ने जब एक सीकिया बयान दिया तब उनकी किलकारी फूट गई थी। राजा जी ने क्या बात कही है, इसे कहते हैं नेतृत्व। यूक्रेन तक की यात्रा कर लेने वाली आत्मा की हत्यारी एंकरों की जमातें मणिपुर नहीं जाती। लेकिन क्या इजराइल के आतंकवाद को खारिज किया जा सकता है? पिछले 10 साल में इजराइल ने 1.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को मौत के घाट उतारा। इनमें 35,000 के लगभग निहत्थी औरतें और बच्चे थे। लेकिन उनका वायरल वीडियो नहीं है तो संवेदना के मौसमी सौदागरों को खलता नहीं, गोया वो बच्चे बच्चे नहीं, वो औरतें औरतें नहीं थी। कितनी मासूम दलील है कि इस तरह की एक भी मौत जायज नहीं ठहराई जा सकती। मान लिया, लेकिन 1.5 लाख मौतों पर आप कहां सो रहे थे? छोड़िए इजराइल, अपने मणिपुर को देख लीजिए और मणिपुर को भी छोड़ दीजिए। दिल्ली के बगल में मेवात देख लीजिए। गजा पट्टी पर गला फाड़ने वाली जाहिल और शातिर जमातों, इस देश में तुम्हारे प्रधानमंत्री मोदी ने यह हालत कर दी है कि कुकी विधायक गवर्नर से मिले इंफाल घाटी नहीं आ सकते। और यह बात मैंने नहीं, खुद राज्य की राज्यपाल ने कही है। लेकिन तुम्हारी बौद्धिकताएं, तुम्हारी संवेदनाएं इस पर घास चरने चली जाया करती हैं। इजराइल पर बुक्का फाड़कर चीख रहे लोगों, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम कश्मीर पर पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ बोलो क्योंकि तुम इजराइल के इस आतंक के साथ खड़े हो। आक्रमणकारी इजराइल के समर्थकों, तुम्हें कोई हक नहीं है कि अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक हमारी सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठे चीन के खिलाफ बोलो क्योंकि तुम फलस्तीन पर इजराइल के कब्जे को जायज ठहरा रहे हो और फलस्तीन में उसके बर्बर कत्लेआम को राष्ट्रवाद बता रहे हो। हे मूर्खों की जमातों, सुनो, 70 साल में फलस्तीन 10 से 12% हिस्से में बचा रह गया है। बाकी के हिस्से को इजराइल गड़प कर चुका है। और नहीं यकीन हो तो यह नक्शा देख लो और चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 1946 में दुनिया के नक्शे पर इजराइल का नामो निशान नहीं था। आज जिस पश्चिमी दुनिया की संवेदना में अपने घड़ियाली आंसुओं को मिलाकर नाच रहे हो, उस पश्चिमी दुनिया ने जर्मनी के यहूदियों को शरण देने से इनकार कर दिया था। फलस्तीन ने उन्हें गले से लगाया और गले लगाते ही शरणार्थी बनकर आए हुए लोग फलस्तीनियों का ही गला रेतने लगे। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हारा इतिहास तो वायरल वीडियो से तय होता है ना। 1947 में पश्चिमी दुनिया के दबदबे वाले संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीनियों को दबाकर इजराइल नाम की एक जगह आबाद कर डाली। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की बदमाशियों के किस्से पढ़ लीजिएगा। विंस्टन चर्चिल ने इजरायली आतंक को हवा दी, इसके बाद हैरोल्ड मैकमिलन ने इसे और आगे बढ़ाया। कौन इनकार करेगा इस तथ्य से कि फलस्तीन मूल रूप से फलस्तीनियों का देश है।
हिटलर जब यहूदियों को गैस चैम्बर में मार रहा था तो यहूदी बहुत सारे मुल्कों से भाग रहे थे। पश्चिमी दुनिया ने अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर लिए थे। जब यहूदियों को कोई जगह नहीं दे रहा था तो फलस्तीन ने उन्हें जगह दी, जमीन पर भी और दिलों में भी। लेकिन जिस रोज फलस्तीन के एक बड़े राज्य को काटकर इजराइल बना दिया गया, उसी दिन फलस्तीनियों के साथ पहला धोखा हुआ था और फिर यह सिलसिला तेज होता चला गया। दुनिया भर के यहूदी इजराइल आते चले गए और फलस्तीनियों को ताकत के दम पर खदेड़ते चले गए, उन्हीं के अपने फलस्तीन से। इन मूर्खों की जमातों को कोई समझाए कि इसी फलस्तीन में यासिर अराफात नाम का एक महामानव हुआ था। उसने जब बातचीत के रास्ते से इजराइल फलस्तीन समस्या का हल निकालने के लिए फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ बनाया तो उसे आतंकवादी कहकर इसी पश्चिमी दुनिया ने बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन तब इस देश के दिलों पर गांधी और नेहरू का राज हुआ करता था। इन मूर्खों को कोई बताए कि गैर अरब देशों में फलस्तीनियों के प्रतिनिधि संगठन के तौर पर पीएलओ को मान्यता देने वाला भारत पहला गैर अरब देश था। इन मूर्खों को कोई बताए कि अराफात दुनिया के इकलौते शख्स थे जिन्हें बिना किसी देश का प्रमुख रहे संयुक्त राष्ट्र ने अपनी महासभा में बोलने के लिए आमंत्रित किया था। तारीख थी 13 नवंबर 1974। लेकिन उन्हीं यासिर अराफात के साथ इजराइल ने क्या किया? इजराइल के आतंक की वजह से अराफात को अपना दफ्तर ट्यूनीशिया में बनाना पड़ा था। अफसोस कि इजराइल के आतंक पर फिदा लोगों को इतिहास का ट्यूशन देने के लिए उस दौर के वीडियो वायरल होने के लिए मौजूद नहीं है। उनका इतिहास वायरल वीडियो से तय होता है तो हो, लेकिन इतिहास की व्याख्याएं हमेशा ताकत और जबरदस्ती से निर्धारित नहीं होंगी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। 3 नवंबर को दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार था। 127 देशों के नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए थे। उस रोज इसी दिल्ली की सड़कों पर यासिर अराफात को बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोते हुए देखा गया था। उस यासिर अराफात के देश का साथ छोड़कर जिस रोज हम इजराइल के साथ खड़े हुए, उसी दिन हमने आतंक का पक्ष चुन लिया था। और आतंक के पक्ष में खड़े लोग हों या नेता या देश, वह किसी भी संगठन या समूह को आतंकी कहने की नैतिकता खो देते हैं। आज अमेरिका में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं सब यहूदी हैं। अमेरिका की जो हथियार की लॉबी है उसमें यहूदी भरे पड़े हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में भी उन्हीं का दबदबा है और वही पूरी दुनिया की पॉलिसी तय कर रही है। उस दौर और इस दौर का फर्क केवल इतना है कि उस दौर में हमारे पास नेहरू, पटेल, इंदिरा और शास्त्री जैसे नेता थे जिन्होंने पश्चिमी दुनिया के दबाव के आगे मानवता का पक्ष चुना था। जब आइंस्टीन ने नेहरू से कहा था कि भारत को इजराइल को मान्यता देने के बारे में सोचना चाहिए, तो नेहरू ने खुलकर आइंस्टीन की बखिया उधेड़ डाली थी। नेहरू ने साफ कहा था कि भारत हमेशा मानवता के पक्ष में रहा है और मानवता यह है कि फलस्तीन पहले फलस्तीनियों का है। नरसिम्हा राव से पहले भारत में इजराइल की एम्बेसी नहीं हुआ करती थी। यह बात 1990 की है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि 1990 से पहले भारत में इस प्रकार से इतने सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर भारत में जितने भी आतंकवादी हमले हुए उनमें से ज्यादातर 1990 के बाद हुए? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि मुंबई हमले में हेमंत करकरे की हत्या को पाकिस्तान के मत्थे मढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन हम इसे सावधानी से भुला देते हैं कि हेमंत करकरे की हत्या 9mm पिस्तौल से की गई थी और पाकिस्तान से जितने भी आतंकवादी आए थे सब AK-47 राइफलों के साथ आए थे। इजराइल पर फिदा लोगों, जरा सोच कर देखो कि किसी मुल्क की 90% जमीन पर कब्जा कर लिए जाने पर उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी। अगर आतंकी कहना ही है तो पहले इजराइल को कहने की हिम्मत रखो और नहीं तो किसी अगले वायरल वीडियो का इंतजार करो, क्योंकि तुम्हारी बौद्धिक औकात इतनी ही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको जरूर फॉलो कीजिए। नमस्कार।